राधे राधे। जय श्री राम भक्तों, आज की इस पावन कथा को मन लगाकर और श्रद्धा से सुनिए। जो भी भक्त प्रेम और भक्ति के साथ राम नाम का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिव्य कथा के माध्यम से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। आपके घर परिवार में प्रेम, सद्भाव और मंगल की वर्षा हो। भक्तों, अगर आपको हमारी यह पावन कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप कहां मन लगा के मरेंगे बताओ? हाँ, और हम आपको एक बात बताएं भक्तों, आप लोग ना मरने के पहले सबसे मन हटा लेना, यही आपकी सफलता है। यदि आपका मन एक भी बार कहीं लग गया जगत में, याद रखना मन में कोई भी कामना रह गई मरते समय, कोई भी कामना, तो कोई भी कामना यदि रह गई तो वो कामना पूरी करने के लिए आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। मनुष्य ये जन्म बार बार क्यों होता है? चलो बताओ, जन्म लेने का मूल कारण क्या है? कामनाएं। जन्म लेने का मूल कारण क्या है? बोलो जोर से मैया। जन्म लेने का मूल कारण क्या है? कामनाएं। यदि आपके अंदर कोई कामना रह गई, चाहे वो कामना अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो कामना राजा बनने की हो, चाहे वो कामना स्त्री की हो, चाहे वो कामना पैसे की हो, कोई भी कामना रह गई तो वो कामना आपको फिर लेकर आएगी संसार में। फिर 84 का चक्कर आपको घेरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप में से कितने लोग फिर से जन्म लेना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं, फिर जन्म लेना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं? ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना कौन कौन चाहता, पहले ये कन्फर्म कराओ। कितने लोग जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बचना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आप लोग नहीं बचना चाहती हो बेटा? ये संसार में जन्म लिए और मर गए। आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका है संसार में? जोर से। हाँ, आप लोगों का जन्म अभी तक करोड़ों बार आप पैदा हो चुके हैं इस धरती पर। कभी कुत्ता बनकर आए, कभी गधा बनकर आए, कभी चींटी बनकर आए, कभी हाथी बनकर आए। करोड़ों बार आप लोगों का जन्म इस संसार में हो चुका है। अब कितने लोग बचना चाहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से? तो क्या करना पड़ेगा? अपनी कामनाएं समाप्त करनी पड़ेंगी। जिनके अंदर कोई कामना है वो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा, और जिसने अपनी कामनाएं समाप्त कर दी। कबीर दास जी ने एक दोहा गाया, उसका अर्थ आप लोग बताना। एक दोहा हम आपको सुनाएंगे, फिर आप उसका अर्थ बताना, हमें पता नहीं है। हाँ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या मतलब है इसका भैया? ओ मेरी माँ खड़ी होके पंचायत कर रही हो, मेरी माँ, वो पीली मैया को जरा बताओ। अरे बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ। देखो फोन पे लगी है खड़े होके। अच्छा, किसी को ढूंढ रही है? अच्छा, मिले? चलो सुनो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या अर्थ है इसका? क्या मतलब हुआ इसका भैया? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ,
सुन रही हो न माँ, या सो रही हो माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, जल्दी से उत्तर दो। चलती चक्की देख कर, चक्की में कितने पहिया होते हैं? कबीर दास जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया चक्की क्या है? बोले एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर ऐसे चलता है, ये जन्म और मृत्यु का पहिया है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सबको पीस दिया चक्की ने। किस किस को? बोले आप सबको, हम सबको। जन्म और मृत्यु की चक्की हम सबको पीसती चली जा रही है। कबीर जी रो रहे हैं, अब कैसे बचें जन्म और मृत्यु से? तब कबीर के बेटे कमाल ने उत्तर दिया। अब दूसरे दोहे का अर्थ बताना आप लोग, इसका तो हो गया, अब अर्थ बताओ। अब ये मैया अर्थ बताएंगी, ये भैया लोग तो नहीं बताते अच्छे से, अब ये अर्थ मैया बताएंगी। अब कबीर जी का बेटा बोल रहा है, पिताजी जब रोए ना, कबीर जी रोए तो बेटा कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे, पिस पिसवाटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। पिताजी चक्की चल रही है, चलने दो, जन्म मृत्यु चलने दो, पर जो एक कील, चक्की में कील होती है ना, बीच में खूंटा, जो दाना उस कील पर गिर जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब जन्म मृत्यु में पिस जाएंगे। तो कौन कौन बचना चाहता है? तो भगवान की शरण में रहो और अपनी कामनाओं को समाप्त कर लो। आप लोग जो मृत्यु के नजदीक हैं, आप में से कितने लोग मृत्यु के नजदीक हैं? हम तो नजदीक हैं ही। कौन सी बड़ी जिंदगी लेके आए हैं? 100-200 करोड़ साल थोड़ी जिएंगे। 100 साल के अंदर की कहानी है अपनी। तो आपकी कितनी कहानी है? 500 साल जाओगी मैया? नहीं, चली जाना। हाँ, हम सबकी जिंदगी थोड़ी है और हम तो कहते हैं देखो इसी शरीर से कामनाएं करनी भी हैं और इसी शरीर से कामनाएं खत्म भी करनी है। मैया आपकी कोई कामना रह गई अब? अभी बची है बुढ़ापे में? राम 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 राम। क्या बचा है बताओ? ये पोता का विवाह हो जाए। अच्छा, अभी कुछ और देखना बाकी है। मैया अब कोई इच्छा ना रखना, अब बिल्कुल कामनाएं खत्म कर दो। यदि आपके अंदर कोई कामना रह गई और आप मर गई तो वो कामना पूरी करने आपको फिर आना पड़ेगा संसार में। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं मरने के पहले कोई कामना, एक कामना रह जाए, एक इच्छा रह जाए, हे श्याम सुंदर बस आपको देखना है, आपको पाना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। एक भगवान को पाने की कामना। भैया, ओ भैया, ये सफेद दाढ़ी वाले बताएंगे। चलो बताओ आपकी क्या इच्छा कामना है? अभी कोई कामना है? और होएगी तो खत्म कर देना, क्योंकि घड़ी जा रही है, मृत्यु की तरफ आप खिसक रहे हैं। जैसे आप बालू, आपके यहां तो रेत है, रेत बालू को जरा मुट्ठी पर दबाओ, मुट्ठी पर दबाने से क्या वो बालू आपके हाथ में बहुत देर तक ठहर सकती है? ठहर सकती है? जैसे बालू सरक जाती है, ऐसे आपके हाथ से आपका जीवन सरक रहा है। बचा है, अब कोई कामना ना रखो, निष्काम हो जाओ और कामना त्याग कर और भगवान की कामना रखो। एक कृष्ण को पाना है, मन भगवान में। और आप लोगों से निवेदन करूं, भरत जी के अंदर कामना रह गई तो कामना ने मृग बना दिया। आप कामना ना रखना कोई भी, जिसका लेन देन है चुका दो। एक बात बताएं,
आप लोग किसी का कर्जा लेके तो नहीं बैठे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा ले लेते हैं वापस नहीं देते। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। उसका 100 रुपए चुकाने के लिए आना पड़ेगा। ये ईश्वर की अदालत है ना साहब। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का यहां सबका हिसाब है। तो आप किसी का पैसा खा के मत मरना। यदि आपने किसी के 100 रुपए लिए हैं और देने वाला भूल गया है तो आप लेने वाले याद करके वापस कर, भैया ये 100 रुपए तेरे पकड़, हम नहीं लेना चाहते। यदि लेके मर गए तो लिख लेना, शास्त्र गवाह है, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। 100 रुपए लेके भी मरे हो तो 100 रुपए चुकाने तुम्हें फिर आना पड़ेगा संसार में। चाहे कुत्ता बनकर आओ, चाहे उसके घर का सुअर बनकर आओ, चाहे उसके घर का बैल बनकर आओ, चाहे उसके घर का नौकर बनकर आओ, 100 रुपए तुम्हारे बाप को चुकाना पड़ेगा। ईश्वर की अदालत में लेन देन बिल्कुल पक्का है। आपको क्या लगता है कि हम खा जाएंगे किसी के 1500 या 10,000? ना, तुम्हारे बाप ने भी यही गलती की थी। हिसाब किताब 1 नंबर का रखो। लेन देन कोई लेना देना ना भैया। मरने के पहले सब चुकता, सबको राम राम, कोई लेना देना नहीं। बेटा बेटी से भी मन हटा लो, परिवार से मन हटा लो, संसार से मन हटा लो, भगवान में मन लगाओ। अब मरने की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? मरने की तैयारी करो। आप लोग ना मरने की तैयारी नहीं करते बिल्कुल। बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और भगवान को सदा याद रखना चाहिए। समझदार लोग दोनों को याद रखते हैं और मूर्ख बेवकूफ लोग दोनों भूल जाते हैं। और आप लोग मरने के पहले बिल्कुल सब क्लियर। लेन देन बचा है तो बेटों को कहकर जाओ, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, फलाने के 10,000 बाकी हैं, तुम चुका देना। और बेटे को चाहिए कि पिता का कर्जा चुकाए, पिता का सब 1-1 रुपए का हिसाब करके जाना साहब, वरना गति बिगड़ जाएगी, कामना ना रह जाए। और आपको मरते समय बिल्कुल सावधान रहना। जब आप मरने लग जाएं तो घर वालों को बोल देना। जब आप जितने लोग बैठे हैं सब अपने घर वालों को बोलना कि बेटा जब हम मरने लग जाएं तो ज्यादा रोना धोना मत। आजकल होता क्या है, आदमी मरा नहीं, लोग पहले ही आ जाते हैं और आ करके क्या करते हैं, हिलाते हैं, हमें पहचानो हमें। आप मरने लग जाएंगे ना तो ये दुनिया इकट्ठी होगी और आपको हिलाएगी, हमें पहचानो हमें। सब लोग यही कहेंगे हमें पहचानो, कोई ये ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। सारी दुनिया आएगी आपको हिलाएगी, कहेगी हमें पहचानो, और थोड़ा रोएगी आपके मरने पर। आप मरने वाले हैं, ये दुनिया आपके बगल में बैठ के रोएगी, शोर मचाएगी, तो आप शांति से मर पाओगे? इसलिए कहते हैं कम से कम शांति से मरने की व्यवस्था तो करो। और शांति से मरने की व्यवस्था क्या है? घर वालों को बोल दो रोना मत, कीर्तन। तुम लोग रोते हो, उससे अच्छा कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मरने वाला व्यक्ति भगवान का नाम लेकर सुनेगा तो परम गति हो जाएगी। तुम्हारे रोने धोने से क्या होगा? क्या तुम मूर्खों की तरह आंसू बहाते हो? क्या मरेगा नहीं कोई? क्यों अज्ञानियों की तरफ व्यवहार करते हो? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। तो आप लोग मरते समय क्या करेंगे? सामने भगवान का चित्र रख लो,
मरते हुए आदमी के या स्त्री के मुंह में तुलसी का दल डाल दो और गाय के गोबर से आंगन को लीपो, मुंह में गंगा जल डालो और बैठकर कीर्तन करो। रो लेना बाद में, मर तो जाने दो, पहले कीर्तन करो और भगवान से कहो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु कोई कामना नहीं, तो आप लोग निष्काम हो जाओ, कोई कामना नहीं। और यदि कामना रही, भरत जी मरे तो मृग बन कर आना पड़ा। अब आप देख लो, हमने तो आपको बता दिया। हम तो अभी से अपनी कामनाएं खत्म करने में लगे और आप बढ़ाने में लगे। कोई कामना नहीं। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आए, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, मृग की योनि को त्यागा। तब राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः, गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। ये शरीर भार है, मैं आत्मा हूं, ऐसा उपदेश राजा रहुगण को श्री भरत जी ने किया।